नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एड पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सक्षमता पास यानी सक्षमता परीक्षा 1 प्रथम पास शिक्षकों के विरमण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र और बकाया प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी लेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लगभग आपको प्लेटफॉर्म पे ये एक वायरल प्रपत्र हुआ है, तो क्या यह प्रपत्र इस मजमून क्या है उसका? क्या यह हमें लेना पड़ेगा? हमें विरमण पत्र लेना पड़ेगा? हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना पड़ेगा या नो ड्यूज लेना पड़ेगा? ये 3 जो प्रपत्र और उसके प्रारूप जो घूम रहे हैं और ये क्या यह विभागीय है? क्या यह करना पड़ेगा? तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रपत्र हैं कौन-कौन से। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो है यह विरमण पत्र है। ये विरमण पत्र आपको रिलीविंग है। ये विरमण पत्र से हम लोग भली-भांति परिचित हैं और इसमें ये प्रारूप इन्होंने बताया है कि प्रखंड पंचायत नगर जिला परिषद शिक्षण नियोजन इकाई ये होगा पत्र संख्या। और इन्होंने जो मजमून बनाया है इस मजमून में इन्होंने बताया है कि विज्ञापन संख्या को बताया है और इन्होंने ये कहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण के बाद सक्षमता परीक्षा 2024 की उत्तीर्णता के बाद ये जो विशिष्ट शिक्षण में चयन होने के बाद इन जो नियुक्ति पत्र मिलेगा यानी नियुक्ति प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से विभाग आपको उपलब्ध कराएगी कि पत्रांक और दिनांक से उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवंटित विद्यालय में योगदान सुनिश्चित करने हेतु आज दिनांक को पूर्वाहन अपराहन आपको नगर जिला इकाई शिक्षण इकाई से विरमित किया जाता है। ये हो गया आपका विरमण प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर आगे हम देखते हैं इन्होंने आगे लिखा है कि प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर मुहर, सचिव यानी जो भी आपका नियोजन इकाई है उसके उसके बाद है कि वही हेडिंग वहां है अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम आपको कहते हैं एनओसी। एनओसी हो गया और इसमें भी वही उन्होंने कहानी बताई है जो ये पत्र है। देखते हैं कि क्या है, ये विभागीय है कि नहीं। इस पे हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे और इसका खुलासा करेंगे कि क्या है ये कहानी। और यहाँ भी वही कहा गया कि ये शिक्षक है। इस विज्ञापन संख्या के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से प्राप्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक आपको फलाना और दिनांक उत्तीर्णता के बाद विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए योगदान करेंगे और आपको जो भी कुछ कानूनी कार्रवाई है इन पे नहीं लंबित है, कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई भी स्थानीय थाना में आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं, यानी यूं कहें कि आपको यहाँ से रिलीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसको नहीं है? हेडमास्टर को, नियोजन इकाई को। उसी तरह बकाया इसको नोडी सर्टिफिकेट कहते हैं। नोडी सर्टिफिकेट का आपका वही मजमून बनेगा, ये आपको विद्यालय के माध्यम से दिया जाएगा। ये 3 के 3 आपको एक विरमण हो गया, रिलीविंग हो गया, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया और एक आपका नोडी सर्टिफिकेट है। ये 3 के 3 आपको प्रमाण पत्र वायरल है। अब जानते हैं कि क्या यह वायरल पत्र है या विभागीय पत्र है? क्या यह हमें करना पड़ेगा? तो यहाँ मैं जानकारी आपको दे दूं कि देखिए, विरमण आपको लेना पड़ेगा। जो भी सक्षमता परीक्षा पास है वो उसको विरमण लेना पड़ेगा। उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना पड़ेगा। मैं इसको बताऊंगा क्यों लेना पड़ेगा और उसको नोडी सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम एग्जिस्टिंग हैं, हम वर्किंग हैं और इसी विभाग में प्रमोट होके आगे जा रहे हैं। तो अगर प्रमोट होके किसी एक नियोजन इकाई से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमको और आपका डिपार्टमेंट हमें चूंकि आगे ये काउंट होने जा रहा है सेवा निरंतरता बनने के उसमें है, आपको इस मोड में है, तो आपको रिलीव तो करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप जा रहे हैं उस नियोजन इकाई से आप कहीं और जा रहे हैं और आप जिला संवर्ग में पहुंच रहे हैं, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में पहुंच रहे हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ेगा, विरमण हुआ ही उसके बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा। ये अब तो ये बात रही कि आपको करना है, ये करना होगा। और ये पत्र कैसा है? ये पत्र क्या विभागीय है? तो ये पत्र विभागीय प्रथम दृष्टया नहीं है। ये किसी शिक्षक की करामात है, उन्होंने ये चीजें बनाई हैं। और बड़ी बात ये करामात इसको नहीं कह सकते हैं, मेहनत है कि ये प्रारूप बना के आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से आगे तक बढ़ा दिया है। मैं कैसे इसको विभागीय नहीं कह सकता हूँ? यहाँ अगर देखा जाए हर जगह उन्होंने लिखा है विज्ञापन संख्या। मैं आपको बता दूं जब आपका संवर्ग बदल रहा है तो ये पीआर है, ये विज्ञापन संख्या है। पीआर का मतलब होता है आपको प्रेस, आपको रिलीज, प्रेस रिलीज है।
और प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको नहीं ना किया जाएगा, ये आपका ऑथेंटिक नहीं हुआ। आप जब भी जाइएगा किसी न किसी संकल्प नंबर से जाइएगा, किसी न किसी नियमावली के आपके आलोक में जाइएगा, या किसी न किसी अधिसूचना के आलोक में जाइएगा। आप विज्ञापन संख्या के माध्यम से आप नहीं जा सकते। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठाता है। अब बाकी मजमून जो है, मजमून ऐसा रहेगा ही, ये ऐसा रहेगा। इसमें थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ मानक शब्दों और मानक वाक्यों को मिलाया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है, मैं कह सकता हूं कि ये पत्र है जो आपको करना होगा। मैं अपना अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये बता सकता हूँ कि ये तीनों के तीन सक्षमता परीक्षा के पास शिक्षकों को करना होगा, बिनमल लेना ही होगा, क्योंकि उनको रिजाइन नहीं देना है, क्योंकि सेवा काउंट होगा उनका आगे जाके। तो बिरमन लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन लेना होगा और नो ड्यूज लेना होगा। और ये पत्र विभागीय नहीं जान पड़ता है। तो ये चीज जरूर हम ध्यान में रखें कि ये तीनों काम हमें करने होंगे, लेकिन अभी जो ये काम हो रहा है ये विभागीय प्रपत्र नहीं जान पड़ता है, क्योंकि इसके साथ कोई भी कवरिंग लेटर उपलब्ध नहीं है। और कई सारे बातें देखा जाए यहाँ, इसी पत्र में देखा जाए, यहाँ नियुक्ति पत्र की बात हुई है। अगर आप नीचे आके देखते हैं तो यहाँ इसी पत्र में देखिए, यहाँ औपबंधिक नियुक्ति इस वर्ड को, यानी बनाने वाला इन सब चीजों पे खास निगरानी नहीं रख के बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं किसी शिक्षक की अपनी सोच है, उनका अपना डेवलपमेंट है। तो यही कहानी है। तो हम बस ये आश्वस्त रहें कि ये हमें काम करना पड़ेगा, और ये बहुत जल्दी जून में ये सारा काम होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं एक अलग डिटेल और सूचना उपलब्ध करा रहा हूँ, जल्दी ही आप तक पहुंचाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई सूचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।